हेलो क्लास 7। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज में जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, डेसिमल वाले नंबर होते हैं, इनको किस तरह से डिवाइड किया जाएगा इसके बारे में सीखना है। ठीक है, हो सकता है आप क्लास 7 में ना हो तब भी ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डेसिमल्स वाले नंबर को डिवाइड किस तरह से किया जाए इसमें दिक्कत रहती है। कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को ख़त्म होने तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर अच्छे से हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप साइंस का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से AK स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो। यहाँ पे क्लास 7 साइंस कंप्लीट एनसीईआरटी मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई है, हर एक टॉपिक अच्छे समझाया हुआ है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको साइंस का कोर्स मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं जो अपना पहला क्वेश्चन है इसके पहले हिस्से से। तो देखो, जो इसका पहला पार्ट है, इसमें 0.4 को डिवाइड करना है 2 से। मैं आपको दो सिंपल तरीके बताता हूँ। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप इसको इस तरह से कर लो, 0.4 डिवाइड बाई कितना है 2। ठीक है, अब आप क्या करो, जब हम डेसिमल हटाते हैं तो उसके बदले में नीचे 1 लगाओगे। ठीक है, और इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो मतलब एक ही जीरो आएगा। ठीक है, डेसिमल हट चुका है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखो ऊपर कितना है 2 और नीचे कितना बचा हुआ है 10। 2/10 बचा है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई जब 10 से डिवाइड करोगे, जैसे यहाँ पे 2 है ना ऊपर, ठीक है, तो 10 में 1 के बाद कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो इधर से 1 अंक छोड़ के डेसिमल लग जाता है, 1 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो। उससे पहले चाहो तो जीरो लगा सकते हो, 0.2 आएगा। लेकिन ये तरीका हर जगह काम नहीं करेगा ना, कहीं कहीं पूरा पूरा नहीं कटता है, फिर से वहाँ पे डेसिमल, ठीक है, लफड़ा कर देगा। तो इससे अच्छा क्या है कि भैया प्रॉपर डिवीजन सीख ही लो ना, कि कैसे डिवाइड करते हैं। अगर आपको डिवाइड करके ही देखना है तो वो तरीका भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 0.4 को डिवाइड करना है 2 से। अब आप क्या करोगे, पहले तो देखो भाई, डेसिमल के पहले तो 0 है, इसमें तो डिवाइड जाएगा नहीं, डेसिमल के बाद वाली संख्या में डिवाइड देना पड़ेगा। जैसे ही आप डेसिमल क्रॉस करते हो, मतलब आप इसमें टेबल पढ़ोगे ना, तो डेसिमल क्रॉस करते पहले तो आपको डेसिमल लगा देना है। फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 4 आएगा, 2 दूनी 4 या 2 2 जा 4। ठीक है, बहुत बार हम यहाँ पे डेसिमल नहीं भी लगाते हैं जल्दीबाजी में, उतना अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हालांकि सही तरीका है कि लगाना चाहिए, बट नंबर नहीं काटते हैं टीचर। ठीक है, क्योंकि बहुत बार हम ऐसे जल्दीबाजी में भूल जाते हैं। ठीक, बट सही तरीका ये है कि भैया 2 दूनी 4 हुआ, यहाँ 0.2 था, है ना, तो 1 अंक के बाद दशमलव था, 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है ना, सही तरीका यही है। तो यहाँ से देखो कितना आंसर आ रहा है, 0.2। ठीक है, चाहो तो इससे पहले 0 भी लगा सकते हो। ठीक है, 0.2, यहाँ पर भी 0.2, दोनों तरीकों से सेम ही आंसर आया। ठीक है, ये था पहला। मैं और भी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे इसका सेकंड हिस्सा है 0.35 डिवाइड बाई 5। ठीक है ना, दोनों तरीके से इसको भी करके दिखाऊंगा। 0.35 डिवाइड बाई कितना है 5। ठीक है, ये हटाया तो यहाँ पे 1 लगेगा, 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा दो सर। ठीक है, डेसिमल हट चुका है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। कितना आ गया भाई साहब, ऊपर आया 7, नीचे आया 100। अब क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है ना, 1 के बाद 2 जीरो होना चाहिए। अगर यहाँ 200 होता तो कहानी बदल जाती। ठीक है, 1 के बाद 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद घर से दशमलव लगाओ, 1 अंक तो ये 7 हो गया, दूसरा अंक दिख नहीं रहा है तो 0 लगाओगे, फिर पॉइंट लगाओगे। ठीक है, पॉइंट से पहले 0 लगा लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो 0.07 इसका आंसर आया। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे डिवीजन करूं तो क्या सेम आंसर आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। कैसे आएगा देख लो जरा। ठीक, अब 5 में 0 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो पॉइंट के बाद वाले नंबर को, ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा, तो पहले पॉइंट लगा दो। अब 5 का टेबल एक बार भी पढ़ोगे तो ये जो डिजिट है ना 3, इससे तो ज्यादा आएगा। 5 एकम 5 या 5 पंचा 5 होता है, 3 से तो ज्यादा आ गया, इसमें काम नहीं बन रहा सर। तो 2 डिजिट एक साथ मिलाने पड़ेंगे। जब ऐसे आप 2 डिजिट एक साथ मिला रहे हो ना, तो उससे पहले, क्योंकि 2 डिजिट एक साथ मिला रहे हो तो 0 बढ़ाना पड़ता है। फिर 5 7 जा 35। ठीक है, बहुत बार हम ऐसे करके छोड़ देते हैं, लेकिन सही तरीका ये कि यहाँ भी पॉइंट लगाया जाए, क्योंकि 5 7 जा 35 होता है, बट उतना चलता है यार। ठीक है ना, ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 5 7 जा 35 हुआ। अब क्योंकि ये 0.07 था, यानी कि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसीलिए यहाँ भी 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाया है। ठीक, क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? तो यहाँ से भी देखो 0.07 आ रहा है, यहाँ भी पहले लगा सकते हैं 0.07 आ रहा है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया, क्लियर है दूसरा। तीसरे को भी करके दिखाऊं क्या दोनों तरीकों से?
2.48 डिवाइड बाई 4 है। ठीक है, तो यहाँ से चलो यार, अब दोनों तरीकों से नहीं कर रहा है, एक तरीका तो आपको समझ में आ ही गया। अब मैं क्या कर दूँ, चलो इसको एक को कर देता हूँ, फिर बाकी हम किसी एक तरीके से करेंगे। ठीक है, ये आया, ठीक है, ये हटाया तो 1 लगा, 2 0 लगा दिए, पॉइंट हट चुका है। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 है ना। ऊपर बचा है 62, नीचे बचा है 100, ये रहा 62, ये रहा 100। ठीक है, 2 अंक के बाद डेसिमल लगेगा, तो एक अंक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यहाँ पॉइंट लगा दो। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो सर, तो 2.48 है डिवाइड बाई 4। अब देखो 4 का टेबल इसमें तो नहीं जाएगा, तो आपको डेसिमल के बाद वाला अंक मिलाना पड़ेगा। डेसिमल के बाद वाला अंक जैसे आप मिलाओगे नहीं, डेसिमल भूल जाओ, मान लो 24 होता। ठीक है, तो डेसिमल के बाद वाला अंक मिल गया ना, तो डेसिमल पहले लगा दोगे, फिर 4 6 जा 24। ठीक है, हम बहुत बार ऐसे करते थे, 4 - 4 गया 0, 2 - 2 गया 0, लेकिन असलियत में क्या है कि 4 6 जा 24 हुआ था, यहाँ एक के बाद डेसिमल है, एक अंक के बाद क्या है, डेसिमल, तो असलियत में ये 24 नहीं 2.4 आया रहेगा। ठीक है ना, तो पर उतना चलता है यार, इतना नहीं भी लिखोगे ना, आगे मैं लिखूंगा नहीं, समझ जाना। ठीक है, उतना अलाउड कर रखा है, मेन हमें इससे मतलब है, हालांकि वो सही चीज़ नहीं है। ठीक है, 4 2 जा फिर से कितना हुआ 8। क्लियर है, इतना क्लियर है, सेम आंसर आया। ठीक है, हम डेसिमल का नीचे ध्यान नहीं रखते हैं इतना। तीसरा हो गया। ऐसे यार आप बाकी चीज़ें कर सकते हो। देखो चौथा देखो, ठीक है, आप जिस तरीके से करना चाहो उससे कर लेना यार। अब मैं किसी एक तरीके से ही कर रहा हूँ, अब क्योंकि यहाँ पर डिवीजन आपको आना चाहिए, इसलिए आप यही तरीका अपनाओ, हर जगह काम आएगा। ठीक है, 6 1 जा 6। देखो अभी क्या है कि मैं सिर्फ 6 वाले अंक पे डिवाइड किया, तो डेसिमल तक तो नहीं पहुँचाऊँ ना, इसलिए डेसिमल नहीं लगाऊंगा। क्लियर है इतना। अब फिर मैंने क्या किया, 5 उतारा। अब मैंने क्या किया, 5 उतारा। उतारने के बाद भी डिवीजन नहीं जा रहा, क्योंकि 6 का टेबल एक बार भी पढ़ोगे तो 5 से ज़्यादा होगा। जब उतारने के बाद टेबल नहीं जाता है और हमें दूसरा अंक उतारना पड़े, तो उससे पहले 0 बढ़ाना पड़ता है, तो 0 बढ़ा दिया। लेकिन अब जब 0 बढ़ाया और ये अंक उतारा, तो ये तो दशमलव के बाद वाला अंक है, तो दशमलव के बाद वाला अंक जैसे उतारोगे यहाँ पे, ठीक है, क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, फिर 6 9 जा 54। तो कितना आएगा आंसर, 10.9 जो। ठीक, इस तरह से इसका 5वां देखो, मैं हर एक हिस्सा भी देखते हैं। ठीक है, 651.2 डिवाइड बाई कितना है, 4। ठीक है, 651.2 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 1 जा 4। ठीक है, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2। अभी डेसिमल के बाद वाला अंक तो नहीं उतारा है, तो डेसिमल नहीं लगेगा। 6 बार टेबल जाएगा, 4 6 जा 24, 1 बच गया, 1 बच गया, 4 2 जा 8, कितना बच गया, 3। अब पॉइंट के बाद वाला नंबर 2 उतारा है, तो पहले पॉइंट लगा देना, फिर 4 8 जा 32। ठीक है, तो 162.8 ये आंसर आएगा। क्लियर होगी बात। ठीक है, ऐसे ही ये बाकी जो हिस्से बच गए, ये आप करके दिखाओगे कि इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये आप कर लेना। ठीक है, तो इसका पहला हिस्सा है, इसमें क्या है, 4.8 डिवाइड बाई 10। मैंने आपको क्या बोला है, जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने आपको क्या बोला, जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट लेफ्ट में हो जाएगा डेसिमल। 100 से डिवाइड करेंगे तो दो डिजिट लेफ्ट में हो जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट इधर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे डेसिमल है वहाँ से। जैसे यहाँ पे 4.8 है, यहाँ पे डेसिमल है, 10 से कर रहे हैं तो एक डिजिट पीछे, यानी यहाँ आ जाएगा, यानी कि जो डेसिमल यहाँ था वो कहाँ लगेगा, यहाँ पे, यानी कि यहाँ आ जाएगा डेसिमल। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले चाहो 0 लगा सकते हो। ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरे हिस्से की बात अगर हम करें, 52.5 डिवाइड बाई 10 है। ठीक है, तो फिर से डेसिमल एक डिजिट पीछे आ जाएगा, यानी हो जाएगा 5.25। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तीसरे हिस्से की अगर हम बात करें तो 0.7 डिवाइड बाई 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक डिजिट पीछे आ जाएगा, यानी कि 0.07। इससे पहले चाहो तो 0 लगा सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगला जो हिस्सा है 33.1 डिवाइड बाई 10 है, तो एक डिजिट पीछे आ जाएगा, यानी कि 3.31 हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर लेना।
अच्छा, अगर किसी नंबर में डेसिमल नज़र ही ना आ रहा हो, फिर जब नहीं नज़र आ रहा डेसिमल, समझ लो लास्ट में डेसिमल है, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना। दूसरा हो गया, ऐसे ही देखो जब 100 से होगा तो 2 डिजिट पीछे आएगा। जैसे यहाँ पे 2.7 डिवाइड बाय 100 है, डेसिमल जहाँ है वहाँ से, यानी यहाँ से एक डिजिट तो दिख रहा है, दूसरा डिजिट नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पे पहले 0 लगाना पड़ेगा, फिर डेसिमल लगाओगे। ठीक है, यानी कि देखो डेसिमल यहाँ था, एक डिजिट यहाँ, एक डिजिट यहाँ, यानी 2 डिजिट, तो एक डिजिट तो 2 हो गया, दूसरा 0, ये लगेगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा सवाल है 0.3 डिवाइड बाई 100, फिर से क्या होगा, देखो 3 तो दशमलव के इस तरफ था ना, इसकी बात नहीं करेंगे। डेसिमल के पहले एक ही डिजिट दिख रहा है 0, जबकि हमें 2 के बाद लगाना है, तो एक और 0 अपने आप से लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहले डेसिमल यहाँ था, अब यहाँ है। शुरू वाली पोजीशन और फाइनल वाली पोजीशन के बीच में 2 डिजिट आने चाहिए। ठीक है, जब कुछ डिजिट कम पड़ेगा तो 0 लगाते हैं, याद रखना। दूसरा हो गया, तीसरे की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पर है 0.78 डिवाइड बाय फिर से 100, तो फिर से क्या होगा, देखो 78 तो डेसिमल के राइट में है, अभी डेसिमल किधर जाना है, इस तरफ जाता है डिवीजन में, 2 डिजिट, तो एक डिजिट तो ये 0 है, दूसरा नहीं है, तो 0 लगाओगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी भाई साहब। ठीक है, अगला सवाल देखो, डिवाइड बाई 1000, 7.9 डिवाइड बाई 1000 है। क्या करेंगे हम, 3 0 है ना एक के बाद, तो 3 डिजिट पीछे आएगा। ठीक है, देखो यहाँ था पहले डेसिमल, तो एक डिजिट तो 7 हो गया, दूसरा तीसरा यहाँ लगेगा। देख लो, पहले यहाँ था 7 और 9 के बीच में, अब यहाँ आ गया। इनके बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं, 3 डिजिट आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3 0 थे। क्लियर हो गया। ठीक है, पहला क्लियर है। ठीक है, दूसरा देखो 26.3 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, देखो पहले डेसिमल यहाँ था, 3 डिजिट के बाद यहाँ लगेगा, यानी यहाँ पे एक 0 आएगा, तभी तो 3 डिजिट होंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पहले 0 फिर ये। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, दूसरा आ गया होगा। इसी तरह से देखो जितने भी हिस्से हैं इसके, जैसे लास्ट वाला करता हूँ मैं, 0.5 डिवाइड बाई 1000 है, तो यहाँ से 5, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, उसके बीच में 3 लोग हैं, तो 3 डिजिट होने चाहिए थे। एक डिजिट मतलब 0 दिख रहा है, दूसरा तीसरा अपने आप से लगा लो। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक, पहले 0 देखो 5 के जस्ट पहले था, अब यहाँ पे आया, इसके बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 3, मतलब ठीक है। चलो चौथा भी हो गया। पांचवा देखो, पांचवे में क्या है, ऊपर कोई होल नंबर है, ठीक है, और इसको डिवाइड कर रहे हैं डेसिमल वाले नंबर से। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका होता है, जब नीचे डेसिमल हो, ठीक, कि भाई ये हटाया, इसके बाद एक अंक है तो ऊपर एक 0 लगा दो, चाहे ऐसे 0 लगाओ, चाहे हटाने के बाद एक लिखो फिर 0 लगाओ, आपकी मर्जी। ठीक है, अब देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आया कट के, 2 आ गया। ठीक है, पॉइंट तो हमने हटा दिया था। पहला समझ में आ गया होगा। दूसरे की अगर मैं बात करूं, 36 डिवाइड बाई 0.2 है। ठीक है, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, ऊपर एक 0 लग जाएगा, चाहे इंटू में 10 लिखो, चाहे एक 0 लगा दो, पॉइंट हट चुका है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया, एक बचा, एक क्या गया, यानी कि 2 8 जा 16 फिर 0। ठीक है, ऐसे नहीं आता तो 2 से डिवाइड कर लेना, 10 में 180 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरा हिस्सा देखो, 3.25 है डिवाइड बाई 0.5 है। अब यहाँ पे दोनों डेसिमल वाले नंबर आ गए, तो हम क्या करेंगे, देखो इसका डेसिमल हटाए तो ऊपर एक लिखेंगे, इसके बाद एक डिजिट है तो एक 0, इसका डेसिमल हटाए तो नीचे एक लिखेंगे, इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0। ठीक है, एक 0 कट गया, पहले जो बचा है साफ साफ लिख लो, पॉइंट हट चुका है। ठीक है, इंटू में क्या बचा हुआ है, ठीक है, 5 इंटू 10। अब जो कट रहा है काट लो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 का पढ़ा 6 बार पढ़ोगे 30 आएगा, 32 में 30 कट गया, 2 बचा होगा, 2 के आगे 5 यानी 25, 5 गुणा 5 25, कितना बचा है 65/10।
यहाँ पे दशमलव नहीं तो लास्ट में समझो, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, एक अंक पीछे आएगा, यानी 6 और 5 के बीच में, यानी कि हो जाएगा 6.5। ठीक है, क्लियर हो गया। ये था इसका तीसरा हिस्सा। ठीक, चौथे हिस्से की बात करूं मैं तो 30.94 है, डिवाइड करना है 0.7 से। पॉइंट हटाया, एक लगाया और एक जीरो, पॉइंट हटाया, एक लगाया, 2 डिजिट हैं, 2 जीरो। ठीक है, ये कट गया, कितना बचा हुआ है देखो, 30.94, 3094/7 और नीचे 10 भी। क्या 7 से कट रहा है, देखते हैं। 7 एकम 7, 7 का पड़ा 4 बार। अच्छा, अगर ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे डिवाइड कर लेना भाई, 3094 डिवाइड बाई 7। ठीक है ना, ऐसे डिवाइड कर लेना। 7 का पड़ा 4 पड़ा 28 हुआ, 2 और 9 29 हुआ, फिर 7 4 जा 28, एक बचा, फिर 7 2 जा 442 डिवाइड बाई 10 है। डिवाइड बाई 10 कर रहे हैं मतलब एक डिजिट पीछे आ जाएगा डेसिमल, कहीं नहीं दिख रहा तो लास्ट में समझना, यहाँ आ जाएगा, यानी 44.2 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और अच्छे से लिख दूँ इसको। देखो यहाँ पे ऊपर बचा हुआ है 442, नीचे बचा हुआ है 10, तो मैंने कहा डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा मतलब लास्ट में समझो, यानी यहाँ आ जाएगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 44.2। ठीक है, इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो, आसान सी एक्सरसाइज थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जो हिस्से छूट गए वो कर लेना। ठीक, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई व्हीकल है जो कि 43.2 किलोमीटर्स कवर करता है 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इक्वल टू कितना है, 43.2 किलोमीटर्स। तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर की बात कर रहे हैं, डिवाइड में चला जाता है, यूनिट मेथड आपको आता होगा, तो डिवाइड बाई 2.4 है, बस इतने किलोमीटर कवर करेगा सर। ठीक है, कैसे करोगे, ये हटाया तो एक के आगे एक जीरो क्योंकि एक डिजिट था, ये हटाया तो फिर से एक के आगे एक जीरो। ठीक है, 10 से 10 कट गया, यहाँ कितना बचा हुआ है, 432 डिवाइड बाई 24 किलोमीटर। ठीक है, डिवाइड कर लो इसको, वैसे तो ये डायरेक्ट 24 से भी हो जाएगा बट फिर भी ठीक है, अभी छोटे नंबर से ही करता हूँ मैं, आराम से चलो 8 से कर लें, 8 से आराम से दिख रहा है। 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 3 और 2 यानी 8 4 जा 32। ठीक है, 54 डिवाइड बाई 3 यानी 18, तो 18 किलोमीटर आएगा। ठीक है, 54 को 3 से डिवाइड कर लेना, 18 आ जाएगा, 18 से 54 होता है ना, 18 किलोमीटर कवर करेगा। तो इस वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।